राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर विधानसभा साहुलाबाद पहुंचे, जहां पर वो कई परिवारों से मिलने पहुंचे, जिसमें परिवार में कुछ दिन पहले परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी। उनके दरवाजे पर पहुंचकर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की, जिसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया। काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर पर शुल्क लगाने की बात आ रही है, इस पर उन्होंने कहा कि मंदिर को बनाने में लागत लगी है तो लगेगा ही। वैसे ही भगवान के दर पर लोग जाते हैं तो दक्षिणा चढ़ाते हैं, अगर कोई टैक्स लगा दे तो क्या बुरा है। तो वही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ूंगा और 22 मार्च को एक बैठक लखनऊ में बुलाऊंगा, जहां ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वही लोकसभा चुनाव जब आएगा तो उसका बताएंगे तभी। क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपी में किसानों के कर्जे माफ को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार बार बार कहती है किसान किसान का नाम लेती है, और ये किसान अन्न पैदा करता है, पशु पक्षी जीव जंतु और मानव सबका पेट भरता है। लेकिन जब किसान खेती के लिए लोन लेता है बैंकों से, खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर के लिए, जब वो नहीं दे पाता है तो वो परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ जब देश का उद्योगपति अमीर बैंक से लोन लेता है, जब वो नहीं दे पाता है तब वो परेशान होता है। तो अमीर जब कहता है बैंक से कि हम नहीं लोन देंगे, तो बैंक वाला सरकार से कहता है कि ये लोन लिया है 1000 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़, ये नहीं दे पा रहा है, ये कह रहा है कि हम नहीं देंगे। तो सरकार उसको संज्ञान में लेकर के ऐसे अमीरों को डिफाल्टर घोषित करती है और लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देती है। अब वहीं जब ये किसान है, ये भी परेशान है, और घरेलू बिजली के बिल को लेकर के पूरे प्रदेश का गरीब परेशान है। तो ये दोनों बिल ना दे पा रहे हैं, ना वो किसान कर्जा दे पा रहा है, दोनों परेशान हैं। तो इन दोनों को डिफाल्टर घोषित करके सरकार को इनके भी कर्जे माफ कर देना चाहिए। जिस तरह अमीरों के कर्जे डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी तरह गरीबों के भी, किसानों के भी जो कर्जे हैं उसको भी सरकार को माफ करना चाहिए। और खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में साधन सहकारी समितियों के चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिताने की साजिश रचाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग से की है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर शिकायत की गई है। पत्र में कहा गया है कि निर्वाचित कार्यक्रम के मुताबिक साधन सहकारी समितियों के चुनाव में नामांकन कार्य शुरू होना था, लेकिन इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़ और इलाहाबाद, जौनपुर और झांसी सहित विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र न दिए जाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्विरोध समिति के निदेशक बनाए जाने की साजिश रची गई है, जिसमें कहा गया कि जिले में अधिकांश चुनाव अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है और नामांकन पत्र भी नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा चुनाव अधिकारी फोन भी